खबर दिन भर में आपका इस्तकबाल। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। आम आदमी पार्टी के साबिक लीडर ताहिर हुसैन समेत 5 मुजरिमों को उम्र कैद की सजा। दिल्ली फसादात में आबी अफसर अंकित शर्मा कत्ल केस में अदालत का फैसला। भोजशाला कमाल बोला मस्जिद तनाजा। मुसलमानों ने 2 हफ्तों बाद अदा की जुमे की नमाज। सूरत हाल रही पूरा। बलूचिस्तान कोयला कान हादसे में 34 कारकुन हलाक। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मीथेन गैस धमाके का खतरा। मराकश स्पेन सरहद पर बहरान। 7,000 तारिकीन वतन स्पेन में दाखिल। कम अज कम 34 अफराद हलाक। और गजा के लिए ट्रंप का नया अमन मंसूबा। हमास की मशरूत रजामंदी का दावा। आम आदमी पार्टी के साबिक काउंसलर ताहिर हुसैन और 4 दीगर को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने फैसला सुनाया। साल 2020 के दिल्ली फसादात के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी के अफसर अंकित शर्मा के कत्ल केस में ताहिर हुसैन और दीगर मुजरिमों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। अदालत ने कहा कि यह मामला सजाए मौत के लिए मुकर्ररा रिरेस्ट ऑफ जुमरे में नहीं आता, इसलिए उम्र कैद की सजा दी गई। फैसले के बाद ताहिर हुसैन ने कहा कि वो इस सजा के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में अपील करेंगे और उन्हें इंसाफ मिलने की उम्मीद है। इंसाफ मिलेगा, हाईकोर्ट से मिलेगा। आपको लगता है इंसाफ का कोर्ट का कि ये रेयर और अरेस्ट हो? फिक्स था। देखिए, कोर्ट के सामने 2 ही ऑप्शन थे, एक मिनिमम विच इज लाइफ सेंटेंस और एक मैक्सिमम विच इज सजाए मौत। तो कोर्ट ने आज बिल्कुल सही आदेश दिया है। हमारे हिसाब से माननीय अदालत ने इस बात को माना है कि ये वाइकेरियस लायबिलिटी का केस है। इसका मतलब है कि 5 में से 5 गुनहगार जो माने गए हैं इस केस में, उनमें से किसी ने ना चाकू चलाया, ना कोई ऐसी चीज़ बोली जिसकी वजह से अंकित शर्मा की मृत्यु हुई। हम अंकित शर्मा के परिवार के साथ मतलब हमदर्दी जताते हैं और लेकिन हमें इस बात का भी विश्वास है कि हमारे क्लाइंट इसमें बेकसूर है और अब हम अपील फाइल करके उसकी सुनवाई की तैयारी। अंकित शर्मा कत्ल केस मामले में ताहिर हुसैन को उम्र कैद की सजा सुनाए जाने के बाद बीजेपी और आम आदमी पार्टी के दरमियान सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी के लीडर सौरभ भारद्वाज ने कहा कि ताहिर हुसैन के खिलाफ इल्जामात सामने आते ही पार्टी ने उन्हें फौरी तौर पर खारिज कर दिया था, लेकिन बीजेपी ने संगीन क्रिमिनल केस में मुलव्विस लीडरों का दिफा करती बीजेपी आ रही। आज दिल्ली दंगों के अंदर 5-6 लोगों के ऊपर आरोप सिद्ध होके सजा का अदालत ने ऐलान किया है और भारतीय जनता पार्टी और उसके समर्थक ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने कराया। मैं पहले तो बड़ी साफ बात कर देता हूं और इसके लिए मुझे लगता है कि इसका एविडेंस हर जगह मौजूद है कि जैसे ही इस तरह का आरोप ताहिर हुसैन पे लगा, आम आदमी पार्टी ने उसको तुरंत एक्सपेल किया, पार्टी से निकाल दिया। ताहिर हुसैन को उम्र कैद की सजा सुनाए जाने पर दिल्ली के वजीर कपिल मिश्रा ने खुशी जाहिर की। कपिल मिश्रा को उम्मीद है कि हाईकोर्ट उम्र कैद की सजा को सजाए मौत में तब्दील करेगी। उनका कहना है कि साल 2020 के दिल्ली फसादात एक बड़ी साजिश का हिस्सा थे। रेयर कैटेगरी का क्राइम है और हम सब लोग जो इस मामले में न्याय की प्रतीक्षा में थे, हम सब ये आशा करते हैं कि जब ये मामला उच्च न्यायालय में जाएगा तब उम्र कैद की इस सजा को फांसी की सजा में बदला जाएगा। दिल्ली में एक बड़ी साजिश की गई थी 2020 में और अभी उसके न्याय होना शुरू हुआ है, अभी फैसले आने शुरू। सौरभ भारद्वाज ने मजीद कहा कि दिल्ली के बीजेपी लीडर कपिल मिश्रा ने ताहिर हुसैन को काउंसलर का टिकट दिलाने में मदद की थी। उन्होंने यह भी दावा किया कि इंतखाबात के दौरान होने वाले फसादात से बीजेपी को सियासी फायदा पहुंचा।
अपना चुनावी ऑफिस और उसका विधायक कार्यालय उसी घर में था, ताहिर हुसैन के उसी घर पे था जिस घर पर आरोप लगा है कि वहां पर दंगों को लेके हथियार या पत्थर या जो भी आरोप थे वो मौजूद थे। उसी घर में कपिल मिश्रा का चुनावी दफ्तर और विधायक दफ्तर रहा है। आप पूछ लीजिएगा, कपिल मिश्रा से डिनाई कर दे। उसी घर में जब कंस्ट्रक्शन चल रही थी और एमसीडी वहां पे डिमोलिशन करने आई थी तो कपिल मिश्रा ही बचाने गए थे। पूछ लीजिएगा कपिल मिश्रा से, अड़ोस पड़ोसियों से। मध्य प्रदेश के धार से खबर है, यहां मुतनाज़िया बन चुके भोजशाला कमाल मौला कॉम्प्लेक्स के करीब मुसलमानों ने तकरीबन 2 हफ्तों के बाद जुमे की नमाज अदा की। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर रियासती इंतजामिया ने मस्जिद के करीब मुतबादिल जमीन अलॉट की थी, जहां नमाज का एहतमाम किया गया। नमाज के दौरान अमन अमान बरकरार रखने के लिए पुलिस की भारी नफरी तैनात रही। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट समेत आला हुक्काम मौके पर मौजूद थे। इस दौरान बाज़ मुकामी अफराद ने एहतजाज भी किया, ताहम नमाज पुरअमन माहौल में अदा की गई। कोर्ट का आदेश सर्वोपरि है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पिछली 14 जुलाई को जो आदेशित किया था, एक टेम्परेरी व्यवस्था करने के लिए कहा था जिला प्रशासन को, लेकिन कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन की मिस्टेक रही और जिला प्रशासन ने उसका इंटरप्रिटेशन जो किया उसको लेकर के हमने एक आईए फाइल की थी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष कि हम हमारे लैंड पर जाना चाहते हैं, हम हमारी जगह पर सजदे करना चाहते हैं। और हमने हमारी मांगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रखी। उन्होंने पूरी संजीदगी से उसको सुना और हमें यह ऑर्डर दिया कि आप सटी हुई लगे जगह पर, जो जामा मस्जिद है आपकी, जो कमाल मौला मस्जिद है, उससे लगी हुई जगह पर नमाज अदा करिए। आज माननीय न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में आज जो मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ में बैठक आयोजित की गई थी, उसके जो गहन चर्चा के उपरांत जो है विभिन्न प्रकार के जो हमारे पास में जो न्यायालय के आलोक में जो खसरे जो उपलब्ध थे, जगह उपलब्ध थी, उन पर विस्तार से चर्चा की गई। और उसमें से जो एक खसरा क्रमांक 612 है, उसमें उसमें रिक्त स्थान पर एक सहमति बनी है, तो उसमें जो प्रशासन आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित। तेलंगाना में एसआईआर के अमल में एक बार फिर तोसी की गई है। अब तेलंगाना में एसआईआर का अमल 10 अगस्त तक जारी रहेगा। पहले ये तारीख 3 अगस्त मुकर्रर थी। मरकजी इंतखाबी कमीशन ने तारीख अब 10 अगस्त तक कर दी। मरकजी इंतखाबी कमीशन की जानिब से जारी करदा सर्कुलर के मुताबिक बीएलओज अब 10 अगस्त तक घरों को पहुंचकर फॉर्म्स हासिल करेंगे। 17 अगस्त को वोटर्स की ड्राफ्ट लिस्ट जारी की जाएगी और 17 अगस्त से 16 सितंबर तक दावे और एतराज़ात दाखिल करने की मोहलत होगी। 17 अगस्त 15 अक्टूबर नोटिस दावों का एतराज़ात का निपटारा किया जाएगा और 19 अक्टूबर को फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी जाएगी। वोटर्स से गुजारिश की जाती है, आखिरी तारीख का इंतजार किए बगैर अपना एनुमरेशन फॉर्म बीएलओस के पास जल्द से जल्द जमा करा दे। मरकजी काबीना ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम को मजीद 5 बरस के लिए तोसी दे दी है। इस मंसूबे के लिए 3,15,614 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। हुकूमत के मुताबिक इस स्कीम के तहत अहल किसानों को हर साल 6,000 रुपए की माली इमदाद बराह रास्त उनके बैंक खातों में दी जाती है। अश्विनी वैष्णव ने इस हवाले से ब्रीफिंग भी दी। योजना को और आगे एक्सटेंशन दिया गया है। पीएम किसान योजना आप सब जानते हैं कि देश की एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम में देश के किसानों को जो क्रॉप साइकिल है, क्रॉप साइकिल के हिसाब से बेनिफिट दिया जाता है। साल में 3 बार 2,000 रुपए का सपोर्ट, इनकम सपोर्ट दिया जाता है, जिससे कि बीज खरीदना हो, फर्टिलाइजर खरीदना हो, इन सब के लिए किसानों को एक अच्छी क्रॉप साइकिल के बिगिनिंग में बेनिफिट मिलता है, जिससे कि खेती करने के टाइम में सोइंग के समय में बेनिफिट मिलता है। खरीफ सोइंग में, खरीफ हार्वेस्ट, रबी की प्रिपरेशन में और रबी के हार्वेस्ट के समय। मरकजी काबीना ने समंदरों में तेल और कुदरती गैस की तलाशी के कौमी मंसूबे समंदर मंथन को मंजूरी दे दी है। इस स्कीम पर माली साल 2030-31 तक 84,084 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। हुकूमत के मुताबिक मुल्क की तवानाई सलामती को मजबूत बनाना इस मंसूबे का मकसद है। हुकूमत का कहना है कि इस स्कीम से तेल व गैस के ज़खायर में नुमाया इजाफे की तवक्को है।
ऑयल एंड गैस के एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन का प्रोग्राम है और बहुत एम्बिशियस प्रोग्राम है। 84,000 करोड़ रुपीस का प्रोग्राम है। हमारा जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, यानी समुद्र के अंदर जो भारत की जिसके ऊपर राइट्स और प्रिविलेजेस रहती है, उस जोन के अंदर बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स हैं, गैस है, ऑयल है। उसका एक्सप्लोरेशन अगर ठीक से किया जाए तो भारत में बहुत कुछ प्रोडक्शन हम कर सकते हैं। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए एक्सप्लोरेशन के लिए और उसके बाद में प्रोडक्शन के लिए बहुत एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम बनाया गया है जिसका नाम है समुद्र मंथन। इसके दो कंपोनेंट है बड़े। एक है डेटा एक्विजिशन, सीज्मिक डेटा एक्विजिशन। समुद्र में सी बेड के नीचे कहां पर ऑयल मिलने की संभावना ज्यादा है या गैस मिलने की संभावना ज्यादा है। हिंदुस्तान और भूटान ने अपने दरीना दोस्ताना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के लिए आला सतही मुज़ाकरात किए, जिनमें बाहमी तरक्याती ताउन का तफसीली जायजा लिया गया। इस मौके पर दोनों ममालिक ने 4,000 करोड़ रुपए के रियायती कर्जे के मुआहदे पर दस्तखत किए। भूटान में हिंदुस्तानी सिफारत खाने के मुताबिक मुज़ाकरात के दौरान भूटान के 13वें 5 साला तरक्याती मंसूबे के तहत जारी मंसूबों पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। दोनों फरीकों ने हिंदुस्तान के ताउन से मुख्तलिफ शोबों में जारी तरक्याती मंसूबों की पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार करते हुए आइंदा भी शराकत दारी को मजीद फरोग देने के अज़्म का यादा किया। नेपाल में फिरका वाराना कशीदगी शिद्दत इख्तियार कर गई। हिंदुस्तान से मुत्तसिल इलाकों में होने वाली ताज़ा झड़पों में मजीद एक नौजवान की हलाकत के बाद मरने वालों की तादाद 3 हो गई है। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए कई अजला में गैर मुअय्यना मुद्दत का कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। नेपाल की कोशी और मधेश सूबों में मजहबी कशीदगी अब सिक्योरिटी चैलेंज की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। ताज़ा वाक़े में मधेश के जिला सराहा में झड़पों के दौरान एक 15 साला नौजवान हलाक हो गया, जबकि संसरी में जख्मी होने वाला एक और शख्स भी दम तोड़ गया। इसके बाद एक हफ्ते में हलाकतों की तादाद 3 हो चुकी है। इस बुहरान की बुनियादी वजह हुक्काम के मुताबिक 2 मजहबी बिरादरियों की तकरीबात के दौरान पैदा होने वाला तनाज़ा है, जो इतवार को संसरी के दीवानगंज इलाके में शुरू हुआ और देखते ही देखते पुरतशद्दुद तसादुम में बदल गया। नेपाल की तराई इलाके, खुसूसन रियासत बिहार से मुत्तसिल सरहदी अजला माजी में भी मजहबी और सामाजिक कशीदगी का सामना करते रहे हैं। यही इलाके दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत, आमदोरफ्त और सकाफती रवाबित के अहम मराकज़ भी हैं, जिसके बाइस मामूली तनाज़ा भी तेज़ी से बड़े बुहरान की सूरत इख्तियार कर सकता है। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए हुक्काम ने संसरी, सरहा, धनुषा और बैरगंज समेत कई इलाकों में गैर मुअय्यना मुद्दत का कर्फ्यू नाफिज कर दिया है। 5 या इससे ज्यादा अफराद के इज्तिमा, एहतिजाज, जलसों और रैलियों पर पाबंदी आयद कर दी गई है, जबकि हसास इलाकों में इजाफी सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात कर दी गई हैं। नेपाल के वजीर दाखिला सोदन गोरंग ने मुतासिरा इलाके दीवानगंज का दौरा करते मुख्तलिफ अस्पतालों में जेरे इलाज जख्मियों की इयादत की। ताहम मकामी न्यूरो अस्पताल के बाहर सूरत हाल उस वक्त कशीदा हो गई जब मकामी नौजवानों ने वजीर दाखिला के खिलाफ नारेबाजी करते हुए ये जानना चाहा कि फायरिंग का हुक्म किसने दिया और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी। हालात की संगीनी को देखते हुए गोरंग ने मकामी नुमाइंदों और एहतिजाजी कमेटी के अरकान से तवील मुज़ाकरात किए। कई घंटों की बातचीत के बाद 7 निकाती मुआहिदा तय पाया, जिसके तहत गैर जानिबदाराना तहकीकात, जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई, मरने वालों के खानदान को 10 लाख एक्सग्रेशिया और अहले खाना को मुलाजमत फराहम करने का वादा किया गया। दूसरी जानिब नेपाल के सदर रामचंद्र पाउडेल ने अवाम से मजहबी हमाहंगी और कौमी इत्तेहाद बरकरार रखने की अपील की है, जबकि वजीर आजम बलंदर शाह की जेर सदारत कौमी सलामती काउंसिल के इजलास में भी अमनो अमान की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। ये बुहरान सिर्फ नेपाल तक महदूद नहीं, चूंकि मुतासिरा अजला हिंदुस्तान की रियासत बिहार से मुत्तसिल हैं, इसलिए सरहद पार नकलो हरकत, तिजारत और सामाजी रवाबित भी मुतासिर होने का खदशा है। माहिरीन का कहना है कि अगर कशीदगी जल्द काबू में न आई तो इसके असरात पूरे सरहदी खित्ते में महसूस किए जा सकते हैं। नेपाल में फिरका वाराना कशीदगी एक मरतबा फिर इस हकीकत को उजागर कर रही है कि सरहदी इलाकों में मामूली तनाज़ात भी तेजी से बड़े सिक्योरिटी और इंसानी बुहरान में तब्दील हो सकती हैं। अब देखना यह है कि हुकूमती इक़दामात हालात को मामूल पर लाने में किस हद तक कामयाब होती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान में वाक़ दुनिया के 12वें बुलंद तरीन चोटी ब्रैड पिक पर बर्फानी तोदा गिरने के बाद मारूफ नेपाली कोय पैमा निर्मल पुरजा के अलावा 10 को लापता बताए जा रहे हैं। हुक्काम के मुताबिक इमदादी कार्रवाइयाँ यहाँ पर जारी है और अब तक कम से कम 3 से 4 लापता पैमाओं के ट्रैकर्स की निशानदही कर ली गई है। ताहम उनकी हालत के बारे में अब भी कोई तस्दीक नहीं हो सकी।
पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान में कोयले की कान में पेश आने वाले अलमनाक हादसे में हलाक होने वाले कारकुनों की तादाद 34 हो गई है। जुमेरात को हुए इस हादसे के बाद कान में फंसे कारकुनों की तलाश की कार्रवाई जारी है और अब तक 34 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान आज भी हमले और जवाबी हमलों का सिलसिला जारी रहा। ईरान ने आज ईरान में पासदार इनकलाब के मुतअद्दिद अहदाफ पर हमले किए, जिसके जवाब में ईरान ने कुवैत में मौजूद अमेरिकी फौजी तंसीबात को निशाना बनाने का दावा किया है। और अमेरिका के दरमियान जारी महाजाराई ने एक बार फिर सरहदों से निकलकर पूरे खित्ते को अपनी लपेट में लेना शुरू कर दिया है। ईरानी फौज का कहना है कि उसने कुवैत के अहमद अल जाबिर एयरबेस पर मौजूद अमरीकी फौजी तंसीबात को ड्रोन हमले का निशाना बनाया। तेहरान के मुताबिक ये कार्रवाई अमरीका की जानिब से ईरान के जजीरा कशम पर किए गए हमले के जवाब में की गई। ईरानी हुक्काम के मुताबिक हमले में अमरीकी तंसीबात के हैंगर्स, सैटेलाइट मवासलाती निज़ाम और सामान के गोदामों को निशाना बनाया गया। ताहम अमरीका की जानिब से अभी तक इस हमले पर कोई बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया, जबकि नुकसान और जानी नुकसान की तफसीलात भी वाज़ेह नहीं हैं। इससे एक रोज कबल अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ऐलान किया था कि अमरीकी अफवाज ने ईरान में पासदाराने इनकलाब की दर्जनों अहदाफ को निशाना बनाया। ईरान के जजीरा कशम पर एक रिहायशी इमारत को नुकसान पहुंचा, जहां 3 अफराद की मौत हुई थी। ईरानी पासदाराने इनकलाब ने अमरीकी हमलों का बदला लेने का ऐलान किया था, जबकि उर्दन की फौज के मुताबिक ईरान से दागे गए 5 मिसाइलों को उसके फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने रास्ते में ही तबाह कर दिया। कुवैत की वजारत दिफा ने जुमेरात को ऐलान किया था कि ईरानी हमले में एक कारकुन हलाक हो गया। इस हमले में मुल्क के शमाली इलाके में वाक़ई एक चीनी कंपनी को निशाना बनाया गया था। ताहम जुमे को चीन की वजारत खारजा की तर्जुमान माओ निंग ने तस्दीक की है कि इस हमले में किसी चीनी शहरी को नुकसान नहीं पहुंचा। उन्होंने मजीद कहा कि चीन ने कुवैत से मुतालबा किया है कि वो मुल्क में मौजूद चीनी शहरियों और इदारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दामात करें। उर्दन, मिस्र और इराक में होने वाले हालिया हमलों के साथ साथ बहीरे अहमर और बहीरे कैस्पियन में बहरी जहाज़ों को निशाना बनाने की कार्रवाइयों ने जंग के खित्ते में मजीद फैलने की खदशात को बढ़ा दिया है। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि ये सूरत हाल यूक्रेन में जारी जंग के साथ भी किसी हद तक जुड़ सकती है। तज्जियाकारों के मुताबिक अमरीका खित्ते में फौजी दबाव बढ़ा रहा है, जबकि ईरान जंग का दायरा वसी करके अमरीकी कार्रवाइयों को रोकने की कोशिश कर रहा है। ईरान का कहना है कि वो जंग का मुस्तकिल खात्मा चाहता है, ताहम अगर हमले जारी रहे तो ये तनाज़ा एक वसी इलाकाई जंग में तब्दील हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। बड़े पैमाने पर धमाके करते हुए हिजबुल्लाह के मुबैना ज़मीन सुरंगों को तबाह करने का दावा किया है। इजरायली फौज के मुताबिक कार्रवाइयों के दौरान बेफोर्ट पहाड़ी सिलसिले के नीचे मौजूद अहम सुरंगों और अस्करी ढांचे को निशाना बनाया गया। इजरायल का कहना है कि ये सुरंगें हिजबुल्लाह की नकलो हरकत और अस्करी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल की जा रही थी। मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी के दरमियान अमेरिकी सदर ट्रंप ने गजा के लिए एक नए अमन मंसूबे का ऐलान किया। ट्रंप के मुजव्वज़ा 20 नुकाती मंसूबे में हमास से असलहा तर्क करने, सुरंगों का नेटवर्क खत्म करने और इसके बाद इजरायली फौज के गजा से मरहलावार इनखला की तजवीज़ पेश की गई। ट्रंप का कहना है कि जंगबंदी मुआहदे पर अमली दरामद मरहलेवार होगा और बाद अज़ां एक बैनुल अक़वामी सिक्योरिटी फोर्स और नई फ़लस्तीनी पुलिस गजा की सिक्योरिटी संभालेगी। ज़राए के मुताबिक हमास ने भी अमेरिकी मंसूबे पर रजामंदी का इजहार किया है। स्पेन के शहर स्वेटा की सरहद पर एक बार फिर गैर कानूनी हिजरत का बड़ा बहरान सामने आया। मराकश से तकरीबन 60,000 तारिकीन वतन स्पेन के ज़ेर इंतज़ाम इलाके स्वेटा में दाखिल हो गए हैं, जिसके बाद इलाके में हंगामी सूरत हाल पैदा हो गया। इस वाक़े में 34 अफराद की भी मौत हुई, जबकि स्पेन ने सिक्योरिटी मज़ीद सख्त कर दी है। स्पेन के सियोटा की सरहद पर 30 जुलाई को उस वक्त अजीब सूरत हाल पैदा हो गई जब हजारों की तादाद में मुहाजिरीन सरहद पर तैनात सिक्योरिटी फोर्सेस को चकमा देकर और उन्हें धकेलते हुए सियोटा में दाखिल हो गए। 2021 के बाद स्पेन में ये अब तक का सबसे बड़ा मुहाजिरीन का बहरान माना जा रहा है। स्पेन के हुक्काम ने स्पेन में दाखिल होने वाले मुहाजिरीन की कोई तादाद जारी नहीं की है, लेकिन स्पेन के सरकारी ब्रॉडकास्टर टीवीए ने अंदाज़ा जाहिर किया है कि महज चंद घंटों में 2000 से 3000 मुहाजिरीन मराकश से सियोटा की सरहद में दाखिल हो चुकी हैं। कई मुहाजिरीन ने समंदर के रास्ते तैरकर भी सरहद पार की, जबकि कई अफराद मराकश और स्पेन को अलग करने वाली सरहदी हिफाजती बाड़ तोड़कर अंदर दाखिल हो गए। बताया जा रहा है कि इस अफरा तफरी में 9 अफराद की मौत भी हो गई है।
सूरत हाल के पेश नज़र सियोटा की इलाकाई सरबराह ख्वान खैसूस विबास ने स्पेन की मरकजी हुकूमत से इमरजेंसी नाफिज करने, फौज तैनात करने और मराकश से मुल्हिक सरहद को आर्जी तौर पर बंद करने का मुतालबा किया है। इधर स्पेन के वजीर आजम पेड्रो सांचेज ने कहा है कि हुकूमत बहरान पर काबू पाने के लिए तमाम जरूरी वसाइल बरूए कार ला रही है और मराकश समेत मुतालिका इदारों के साथ मुसलसल राब्ते में है। सियोटा में मुहाजिरीन के लिए कायम रिहायशी मराकज़ अपनी गुंजाइश से भर चुके हैं, जबकि हुक्काम के मुताबिक वालिदैन के बगैर आने वाले नाबालिग बच्चों के मराकज़ में गुंजाइश से कई गुना ज़्यादा बच्चे मौजूद हैं, जिसके बाइस इंसानी बहरान भी शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। दूसरी जानिब स्पेन की वजारत दाखिला ने वाज़ेह किया है कि गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने वालों को वापस भेजा जाएगा, जबकि इस बड़े पैमाने पर दरअंदाजी का जिम्मेदार इंसानी स्मगलरों के नेटवर्क्स को करार दिया गया है। उधर इटली ने भी इस सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए अपनी सरहदी निगरानी मजीद सख्त कर दिया है। इटली की वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी ने कहा है कि बेकाबू गैर कानूनी हिजरत का मसला यूरोप की सलामती के लिए एक संगीन चैलेंज बनता जा रहा है। उन्होंने वाज़ेह लफ्जों में कहा है कि गैर कानूनी दरअंदाजी के मामले पर इटली 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगा और इंसानी स्मगलरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। सियोटा की सरहद पर पैदा होने वाली ये सूरत हाल एक बार फिर यूरोप में पड़ोसी मुल्कों से गैर कानूनी हिजरत, सरहदी सलामती और इंसानी बहरान से मुतालिक सवालात को नुमाया कर रही है। अब सबकी नजरें स्पेन, मराकश और यूरोपीय यूनियन के आइंदा इक़दामात पर मरकूज है कि आया ये बहरान मजीद शिद्दत इख्तियार करता है या सफारती और सिक्योरिटी इक़दामात के जरिए इस पर काबू पा लिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि इब्तिदाई शवाहिद से जाहिर होता है कि रूस ने यूक्रेन पर हालिया हमले में शुमाली कोरिया का फराहम करदा बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल किया। ज़ेलेंस्की के मुताबिक मिसाइल के मलबे का फोरेंसिक तज्जिया जारी है, ताहम इब्तिदाई मालूमात शुमाली कोरिया के हथियार के इस्तेमाल की निशानदही करती है। जापान के जुनूब मगरबी जजीरे क्योशो में तबाहकुन जलजिले के बाद इमदादी कार्रवाइयां जारी है। जलजिले के नतीजे में हलाकतों की तादाद बढ़कर 34 हो गई। सबसे ज्यादा तबाही एक शॉपिंग मॉल में हुई, जहां धमाके के बाद इमारत का एक हिस्सा मुनहदिम हो गया और कई अफराद मलबे में दब गए। इस हवाले से आप देखिए तफसीली रिपोर्ट। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ। जापान के जुनूब मगरबी जजीरे क्योशो में मंगल को आने वाले जलजिले ने वसी पैमाने पर तबाही मचा दी। हुक्काम के मुताबिक अब तक 34 अफराद की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है, जबकि मुतादिद अफराद जख्मी हुए हैं। जलजले के बाद सबसे ज्यादा नुकसान काशिमा शहर के एक बड़े एविन शॉपिंग मॉल में हुआ, जहां इमारत का दूसरा फ्लोर गिरने से कई अफराद मलबे तले दब गए। इंतजामिया के मुताबिक जलजले के फौरन बाद तकरीबन 3000 खरीदारों को बहिफाजत बाहर निकाल लिया गया था। ताहम इमारत के एक हिस्से में होने वाले धमाके और बादजा छत गिरने से मुतादिद अफराद फंस गए। रेस्क्यू हुक्काम का कहना है कि शॉपिंग मॉल से अब तक 11 अफराद को जिंदा निकाला जा चुका है, जबकि 7 अफराद की लाशें बरामद हुई हैं। दूसरी जानिब यार्सो शहरों में वाक़ एक कागज साज फैक्ट्री की बुलंद चिमनी गिरने से 9 अफराद की मौत हो गई और 11 कारकुनों को बहिफाजत निकाल लिया गया। जलजले के बाद 3500 से ज्यादा मकानात की बिजली अब भी मुनक़ता है, जबकि 9000 से ज्यादा अफराद आरजी पनाहगाहों से मुंतकिल कर दिए गए हैं। शदीद गर्मी के बाइस इमदादी मराकिज में एयर कंडीशनिंग और बिजली की इजाफी सहूलियात फराहम की जा रही है, ताकि मुतासरीन को हीट वेव और बीमारियों से महफूज रखा जा सके। इधर रेस्क्यू टीमें मलबे के नीचे मुमकिना तौर पर फंसे मजीद अफराद की तलाश में मसरूफ हैं, जबकि हुक्काम ने अवाम से आफ्टर शॉक्स के पेश नजर एहतियात बरतने की अपील की है। हुकूमत, इमदादी इदारे और रेस्क्यू टीमें मुतासरीन की मदद और मामूलाती जिंदगी की बहाली के लिए दिन रात काम कर रही हैं, जबकि लापता अफराद की तलाश बदस्तूर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी।